हेलो फ्रेंड्स, वायरल वीक में आप सभी का स्वागत है। मैं विवेक कुमार आज आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड कुछ स्टॉक्स प्रोवाइड करने वाला हूं, जिसमें आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट होने वाला है। और इसके पहले मैं कुछ चीज़ आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं इंडियन मार्केट के पर्सपेक्टिव से, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आज रात में यूएस फेड ने जो रेट हाइक किया है वो 0.75 बेसिस पे रेट हाइक किया है, जो कि एक्सपेक्टेड था। मतलब उसके बावजूद यूएस मार्केट फॉल हुआ है एंड यूएस मार्केट में काफ़ी ज़्यादा 2% के आसपास का फॉल हुआ है। लेकिन आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, यूएस मार्केट तो फॉल हुआ है 2% का, बट एसजीएक्स निफ्टी में उसका कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा है। एसजीएक्स निफ्टी अभी भी 100 पॉइंट नीचे ही ट्रेड करा रहा है। ठीक है, उसके बाद अगर देखेंगे जो फॉल हुआ था रात में, उस फॉल के बाद भी 150 पॉइंट नेगेटिव चल रहा है डाउ जोन्स का फ्यूचर्स। ठीक है, तो ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट है। और अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं इंडियन मार्केट जो है वो यूएस की वजह से थोड़ा बहुत इम्पैक्ट हो रहा है। अगर यूएस मार्केट थोड़ा सा भी पॉजिटिव हो जाता है तो इंडियन मार्केट ऑल टाइम हाई क्या बहुत ऊपर जा सकती है। रीज़न मैं आपको बताता हूँ सिंपली। अगर आप यूएस मार्केट प्लस इंडियन मार्केट को कंपैरिजन करेंगे तो बैंक निफ्टी का ऑल टाइम हाई कितना है? 42,000, 41,800, 42,000। ये बैंक निफ्टी का ऑल टाइम हाई है। निफ्टी का ऑल टाइम हाई है आपका 18,400, 18,500 के आसपास। निफ्टी का ऑल टाइम हाई है। हम लोग कितना दूर है ऑल टाइम हाई से? हार्डली 2-3%। ठीक है, और बैंक निफ्टी में अगर देखा जाए तो 2-3% भी नहीं है। बैंक निफ्टी में तो हार्डली 2% का डिफरेंस है। अगर ये 600 पॉइंट अभी बढ़ जाए तो हम लोग इमीडिएटली 1.5% इंक्रीज होता है तो हम लोग ऑल टाइम हाई को क्रॉस कर जाएंगे। ठीक है, लेकिन वहीं पे आप यूएस मार्केट को अगर देखेंगे तो ये नियर 52 वीक लो है, यानी 52 सप्ताह, एक साल के लोवेस्ट स्टेज पे यूएस मार्केट अभी चल रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा मतलब डिफरेंस आ रहा है। और इसके वजह से आप एक चीज़ खुद सोचिए कि यूएस एक मेजर पावर है। ठीक है, और यूएस मार्केट 52 वीक लो के यानी एक साल के सबसे लोवेस्ट स्तर पर ट्रेड कर रहा है, और इंडियन मार्केट अपने हाईएस्ट लेवल पे ट्रेड कर रहा है। तो समझ सकते हैं इंडियन मार्केट कितना ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका है। और एफ सबसे इंपॉर्टेंट बात, एफ यहाँ से छोड़ के जा भी नहीं रहे। एफ कुछ ना कुछ बाइंग कर रहे हैं, जिसकी वजह से इंडियन मार्केट बहुत बहुत ज़बरदस्त टिका हुआ है। और एफ को ये पता है कि इंडिया में बहुत ज़्यादा स्कोप है, तो इस वजह से वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो इस वजह से जो ट्रेडर्स हैं, जो रिटेल ट्रेडर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है, उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है इंडियन मार्केट में। और जो ट्रेडर्स हैं, जो रिटेल ट्रेडर्स हैं, जो छोटा मोटा पैसा लगाते हैं, वो भी अगर थोड़ा सा दिमाग लगा के काम करें तो इंडियन शेयर मार्केट से काफ़ी ज़बरदस्त पैसा कमा सकते हैं। इधर उधर की बातें छोड़ दीजिए कि ये होगा वो होगा, कुछ नहीं, सिर्फ आपको सीखने की ज़रूरत है। अगर आप सीखते हैं, सीख के काम करते हैं, आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिलने वाला है आगे के कुछ सालों में। ठीक है, क्योंकि इंडियन मार्केट कहीं नहीं जाने वाला, और इंडियन मार्केट तो स्पेशली बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म करने वाला है। और अगर यूएस मार्केट थोड़ा सा भी पॉजिटिव होता है, थोड़ा सा भी संभलता है, तो इंडियन मार्केट को ऑल टाइम हाई क्रॉस करने में फिर टाइम नहीं लगने वाला है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी क्लोजिंग हुई है 41,197 पे। ठीक है, अभी आपके पास दो इंपॉर्टेंट लेवल है। पहला इंपॉर्टेंट लेवल है 41,400, दूसरा इंपॉर्टेंट लेवल है 40,900। ठीक है, अगर इस रेंज के अंदर बैंक निफ्टी ओपन होता है, जो कि होगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी 2% डाउन है यूएस मार्केट, तो ऑब्वियस सी बात है, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत गैप डाउन जरूर होगा। और वैसे जो यूएस ने रेट हाइक किया है, फेड ने जो रेट हाइक किया है, वो एज एक्सपेक्टेड था, तो मार्केट ने इसको पहले ही हजम करके रखा हुआ था। तो अभी हो क्या सकता है? अभी हो सकता है क्या, अगर गैप डाउन खुलता है, ठीक है, मान के चलिए 300-400 पॉइंट गैप डाउन खुलता है, और 40,900 या 40,800 के आसपास गैप डाउन खुलता है, तो वो अपने एक सप्लाई जोन के पास खुलेगा, यानी एक सपोर्ट जोन के पास खुलेगा। और वहाँ से ये बाउंस कर सकता है बहुत ज़बरदस्त, और बहुत ज़बरदस्त बाउंस करेगा। तो बिलीव कीजिए, आज 500 से 600 पॉइंट की आपको रिवर्स रैली दिख सकती है। अगर गैप डाउन खुल जाता है, मान के चलिए 40,800 या 40,900 के आसपास कहीं भी खुलता है, ठीक है, तो आपको रिवर्स 41,400, 41,500 तक का लेवल आज के दिन में दिख सकता है, जो कि बहुत ज़बरदस्त रैली होगा और वन साइडेड मोमेंटम आपको मिलने वाला है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। गैप अप की तो चांसेस छोड़ दीजिए, जो होने वाला है उसके लिए मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, अब उससे बड़ा अगर गैप डाउन खुल जाता है, मान के चलिए अपने सपोर्ट जोन के नीचे 40,500 के नीचे खुलता है गैप डाउन कहीं पे, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा सावधान रहना है, वेट करना है। फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल देखनी है। फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल का हाई अगर ब्रेक होता है पॉजिटिव साइड में, तो आपको फिर बाई ट्रेड बनाना है। लेकिन सेल साइड के लिए मैं आपको अभी
नहीं बोलूँगा। सेल साइड में तभी आपको ट्रेड बनाना है जब फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल चाहे जहाँ भी ओपन हो, 40-800 के पास ओपन हो, 40-700 के पास ओपन हो, 40-500 के पास ओपन हो, अगर वहाँ पे फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल का लो ब्रेक होता है, यहाँ पे आज आपको 5 मिनट की हाई लो ब्रेक स्ट्रेटजी को यूज़ करना है। फर्स्ट 5 मिनट का लो ब्रेक होता है, आपको इमीडिएटली एंट्री बना लेनी है। इमीडिएटली आपको बिल्कुल लेट नहीं करना है। स्टॉप लॉस आपको रखना है फर्स्ट 5 मिनट कैंडल के हाई का, अगर आप सेल करते हैं तो, और बाई करते हैं तो फर्स्ट 5 मिनट कैंडल का लो आपका स्टॉप लॉस रहेगा। और फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल अगर बहुत बड़ी बन जाती है, ठीक है, जैसे 500-600 पॉइंट का कैंडल बन गया फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल, तो फिर आपको वेट करना है प्राइस एक्शन का। कुछ प्राइस एक्शन दिखेगा उसके बाद ही ट्रेड करना है। और अगर आपको स्टॉप लॉस 100, 150, 200 पॉइंट तक के अंदर में मिलता है, ठीक है, तो जैसे ही लो ब्रेक करे उस 200 पॉइंट का एसएल लगाइए एंड 1:2 का आप टारगेट वहाँ पे रखिए। यानी कि 1:2 का मतलब है, अगर आपका 200 पॉइंट का एसएल है तो आप 400 पॉइंट का टारगेट रख सकते हैं। और अगर अप साइड में ब्रेक होता है और 40-800, 40-900 के पास मार्केट खुल रहा है, तो वहाँ पे आपका एसएल जो भी है 100, 150, 200 पॉइंट जो भी है वो एसएल लगाइए शांति से, एंड आप 700-800 पॉइंट के लिए वेट कर सकते हैं। आज इंट्राडे की बात कर रहा हूँ, इंट्राडे में आपको 700-800 पॉइंट मिल सकता है, ठीक है। अब वेट करना है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल्स है और यहाँ पे मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क कर दिए। ये चार्ट में टेलीग्राम चैनल पे शेयर भी कर दूंगा, वहाँ पे आप इसको रेफरेंस के तौर पे देख भी सकते हैं। इस पर मैं कुछ चीज़ें मेंशन नहीं किया, वो मैं मेंशन कर दूंगा इस चीज़ पे, ठीक है। तो चलिए, ये बैंक निफ्टी का एनालिसिस हो गया। आई होप बैंक निफ्टी का एनालिसिस आपको समझ में आ गया होगा। कुछ डाउट होगा तो आप मुझे यूट्यूब पे कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। निफ्टी के एनालिसिस में देख लेते हैं क्या है। तो निफ्टी में क्या है कि दो जोन इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सपोर्ट जोन है 17,715 का, ठीक है। दूसरा है 17,761। ऑब्वियसली बात है, क्लोजिंग जो हुआ है वो हुआ है 17,718 पे। तो SGX जो दिखा रहा है बोला 100-125 पॉइंट नेगेटिव दिखा रहा है। 100-125 पॉइंट नेगेटिव का मतलब है 17,718, 17,618 के पास खुलेगा, यानी कि ये अपने सप्लाई जोन के नीचे खुलेगा और ये यहाँ पे खुल सकता है कहीं पे 17,665, 642, 611, इस लेवल पे कहीं पे ये मार्केट खुल सकता है। और अगर इस लेवल पे खुलता है, कोई नेगेटिव कैंडल बनता है, तो हो सकता है कि निफ्टी यहाँ पे इसको रिटेस्ट करना है 17,427 के लेवल को, ठीक है। तो निफ्टी थोड़ा सा वीक है बैंक निफ्टी के कंपैरिजन में। बैंक निफ्टी मुझे काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव लग रहा है, निफ्टी में थोड़ा सा वीकनेस है। तो अगर ये कहीं 17,600 के आसपास खुलता है तो हो सकता है ये 17,500 या 17,420 को रिटेस्ट करने आए। रिटेस्ट करने के बाद ये बाउंस कर सकता है। लेकिन अगर ज़्यादा बड़ा गैप डाउन नहीं खुलता है, 17,715 या मान के चलिए 17,650 के पास भी खुलता है, तो बहुत ज़्यादा हाई चांसेस हैं कि ये रिवर्स हो जाए एंड पॉजिटिव डायरेक्शन में आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। तो आज के लिए आप बैंक निफ्टी को अपने रडार पे रखिएगा। निफ्टी को आप इग्नोर भी कर सकते हैं, बट बैंक निफ्टी आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। तो इसलिए निफ्टी को थोड़ा सा साइड रख के बैंक निफ्टी में आज फोकस कीजिएगा ट्रेड करने के लिए। लेवल्स को ध्यान में रखिएगा और लेवल्स के अकॉर्डिंग ही आपको ट्रेड करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो एनालिसिस है वो कम्प्लीटली एजुकेशनल पर्पज़ से है, तो इसलिए आपका जो भी प्रॉफिट एंड रिस्क है वो आपका अपना है, ठीक है। तो आप अपनी एनालिसिस एक बार खुद लगा लीजिएगा, अपना दिमाग लगा लीजिएगा, आप अपना रिस्क रिवॉर्ड मैनेज कर लीजिएगा कि हाँ चलो भाई, इतना अगर एसएल हिट भी हो जाता है, मेरा इतना लॉस होता भी है, तो वो मेरे लिए मैनेजेबल है, वो मुझे कोई परेशान ज़्यादा नहीं करेगा, ठीक है। तो अपना रिस्क मैनेज करके ही ट्रेड लीजिएगा, क्योंकि अगर आप रिस्क मैनेज नहीं करते हैं तो हो सकता है आपका पूरा कैपिटल एक दिन में ख़त्म हो जाए और फिर आप पछताते रहिएगा। और पैसा अगर रहेगा नहीं तो फिर आप मार्केट में टिकेंगे ही नहीं। मार्केट में टिकने के लिए पैसा बहुत ज़रूरी है और मार्केट में अगर आप टिके हैं तो मार्केट आपको पैसा देगा ही देगा, ठीक है। मार्केट में आपको डटे रहना सबसे ज़रूरी बात है और डटे रहने का एक ही हथियार है, पैसा। पैसा अगर है तो ही मार्केट में आप टिके रह सकते हैं, पैसा नहीं है तो फिर मार्केट से आप आउट हो जाएंगे, फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब चलिए बात करते हैं स्टॉक्स की। तो स्टॉक्स में अडानी इंटरप्राइज, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टॉक। अडानी इंटरप्राइज डबल टॉप पैटर्न बना था, कल 5% की गिरावट हुई है और इसमें एक फॉलोअप सेलिंग हो सकती है। चलिए एक बार मैं डेली चार्ट इसका खोल लेता हूँ। तो डेली चार्ट पे आपको काफ़ी अच्छा ये दिखेगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये अपने सपोर्ट लेवल के नीचे भी आ रहा है। अगर यहाँ पे आज अडानी इंटरप्राइज 3571, ठीक है, 3571 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करता है, 3570, 3571 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करता है, तो ये कोशिश करेगा कि 3237 यानी 300 पॉइंट की रैली इसमें और आ सकती है। 300 पॉइंट का मतलब है एटलीस्ट
10% का मूवमेंट आपको अडानी एंटरप्राइज में और मिल सकता है। और एक चीज़ और मैं बताता हूँ, अगर अडानी के स्टॉक्स गिरने चालू हुए तो फिर निफ्टी के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाएगा। निफ्टी गिर सकता है, काफ़ी ज़्यादा हद तक गिर सकता है। तो आज आपको कोई स्टॉक इग्नोर किसी स्टॉक पे ध्यान नहीं देना है। अडानी के जो भी स्टॉक्स हैं, अडानी पोर्ट है, अडानी एंटरप्राइज है, तो अडानी के जितने भी स्टॉक्स हैं, अडानी विल्मर है, तो ये सारे स्टॉक्स पे आपको नज़र बना के रखनी है, क्योंकि अडानी के जितने भी स्टॉक्स हैं काफ़ी ज़्यादा रैली कर चुके हैं और सब के सब कुछ ना कुछ रिट्रेसमेंट के लिए नीचे आएंगे। और अगर ये सब स्टॉक्स नीचे आते हैं तो आपको निफ्टी भी नीचे दिखेगा और हो सकता है कि इस प्रेशर में बैंक निफ्टी भी थोड़ा सा नेगेटिव हो जाए। तो बैंक निफ्टी में मैंने आपको स्ट्रेटजी बता ही दिया है। अडानी को आप रडार पे रखिएगा। अडानी के जो भी स्टॉक्स हैं मेन अडानी एंटरप्राइज, अडानी पोर्ट, ये सारे आप अपने वॉच लिस्ट में ऐड करके रखिएगा। हो सकता है अडानी में आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट मिल सकता है। कल अडानी एंटरप्राइज का जो 3800 रुपये का पुट था, वो 95 रुपीज़ से लेकर 295 रुपीज़ तक का हाई लगाया था। यानी कि ट्रिपल, 3 गुना पैसा हुआ था, 3 गुना से भी ज़्यादा। ठीक है, तो अडानी के स्टॉक्स में थोड़ा ध्यान रखना है। अडानी में नेगेटिविटी है थोड़ी सी, तो ये हो सकता है काफ़ी अच्छा आपको प्रॉफिट दे सकता है। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। कोई पैसा नहीं लगेगा, वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट है। काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल जानकारी आपको वहाँ पे मिलेगी। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं।